अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। अक्सर आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि $100 लगा के आप डेली के $10 कैसे कमा सकते हैं। वो थंबनेल के ऊपर बहुत अच्छा लगता है लिखा हुआ, और हम देखते हैं आज प्रैक्टिकली हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, लोग कैसे कमा रहे हैं $100 लगा के $10। और कुछ लोग बात करते हैं ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की। ग्रिड बॉट के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मुकम्मल उसकी डिटेल समझा दूंगा। OKX के ऊपर भी है ग्रिड बॉट ट्रेडिंग आ चुकी है, बाइनांस के ऊपर भी है, KuCoin के ऊपर भी है। अलग अलग 3 एक्सचेंजेस हैं, तो इनको अलग अलग वीडियोस में ही कवर करेंगे। अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कितने पैसे आप लगा के कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं। लाइव में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उसमें हमें थोड़े दिन लगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर अभी रिसर्च थोड़ी सी और करके अच्छे तरीके से मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपको मिले। तो आज हम मैनुअल ट्रेडिंग जो है कि हम कोई कॉइन ख़रीदें, अच्छा कोई कॉइन, और उसमें हम $100 इन्वेस्टमेंट कर दें, और $100 की इन्वेस्टमेंट से हम डेली जो है वो $10 कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। मैं वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि डेली 8 से 10 स्पॉट के सिग्नल आपको दूँ, और डेली मैं आपको वॉइस मैसेज करके मार्केट की अपडेट देता रहूँ, ताकि आपको लंबी लंबी वीडियोस ना देखनी पड़े यूट्यूब पे, या किसी की घंटा घंटा बहस ना सुननी पड़े। आपको डायरेक्ट पता चल सके कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अथीरियम का क्या सीन है, या आल्ट कॉइन्स का क्या सीन है। जो मैं आपको स्पॉट के सिग्नल दूंगा उसके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल पीर साहब, इस को आपने टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो रूल चलता है ना, क्रिप्टो में, स्टॉक में, किसी भी मार्केट में, वो ये चलता है कि आपके पास जितना कैपिटल है, जितने आपके पास सारे डॉलर हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक $100 है, तो आपने वहाँ पे 1% इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी एक कॉइन के ऊपर। आपने ट्रेडिंग करनी है तो 1% से आपने करनी है। वकार ज़का का अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, तो वकार ज़का ने तो बार बार इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा हमें मतलब ताकीद की थी कि 1% से ज़्यादा आपने कैपिटल का नहीं लगाना। अच्छा, वो था फ्यूचर ट्रेड। अब आ जाते हैं स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड में मैं आपको ये कहता हूँ कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी मैंने वीडियोस देखी, उनको मैंने सुना, उनसे मैंने समझा, और जो मैंने सीखा वो ये है कि अगर हमारे पास $100 है तो 10% एक ट्रेड के ऊपर आप लगा सकते हैं, ताकि अगर वो एक ट्रेड फेल होती है तो आपके पास बाकी 9 ट्रेड के और पैसे पड़े हों। ये नहीं है कि आपने $100 उठाया, किसी एक ट्रेड के ऊपर लगा दिया, वो ट्रेड अगर खुदा न खास्ता वो फेल होगी तो आपका तो सारा कैपिटल चला गया। अब क्या करेंगे? अब दूसरी ट्रेड का तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। तो इसीलिए कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आपने पहले सीखनी होती है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अभी मेरी वीडियो नहीं आई, बहुत जल्दी आ जाएगी, और उसमें मैं बता दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसको कैसे आपने मैनेज करना होता है। तो खैर, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने आपके पास पैसे पड़े होते हैं उसमें से जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि 10% आप लगा दें। 10% का मतलब क्या है कि $10 आप 100 में से लगाएंगे, तो $10 लगाने का मतलब ये है कि आपको मिसाल के तौर पे उसमें से $1 का लॉस हो जाता है। आपने ट्रेड बंद की, आपके पास $9 वापस आ गए, कोई मसला नहीं है। दूसरी ट्रेड लगाएंगे, अगर उसमें से आपको $2 की प्रॉफिट आ जाती है, तो आपने $1 लॉस भी जो है वो पूरा कर लिया और $1 प्रॉफिट में आप चले गए। लेकिन अगर आप $100 लगा के बैठे हैं, आप उसमें से $10 का लॉस लेके बैठ गए, तो आपके पास बाकी क्या बचा? 9 ट्रेड्स के पैसे बचे। ऐसे अगर मिसाल के तौर पे आपकी 10 की 10 ट्रेड ही फेल हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे? अच्छा, खैर, इस बहस को छोड़ते हैं, हम चलते हैं मार्केट के एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं हमारे पास, उनको देखते हैं कि हम अगर एक दिन की बात करें तो $100 अगर हमने सारे उठा के किसी एक कॉइन के अंदर लगा दिए, तो उसका रेट नीचे से हमने बाई किया और ट्रेड हमारे फेवर में चली गई। मतलब हमने ये सोचा था कि यहाँ से मार्केट को बाई करेंगे तो यहाँ तक जाएगी, और वैसे हो गया, तो हमें कितनी प्रॉफिट आएगी? कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं, और इस कैलकुलेशन को आपने अच्छे तरीके से समझना भी है। ठीक है, हम आ जाते हैं जी OKX के ऊपर। इसका जो अपना कैलकुलेटर होता है उसी को ही आपने इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बाकी मार्केट में जो कॉइन्स चल रहे हैं उनकी प्रॉफिट वगैरह आपको सारी समझ में आ जाए। OKX का आपने जाना है जी बेसिक ट्रेडिंग के अंदर। वीडियो आपने बड़े तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ देखनी है, क्योंकि जब आपने पैसे लगाने होते हैं तो उससे बेहतर है कि पहले 10 मिनट आप वीडियो को देख के अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, हम आ जाते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास जो कॉइन है ये है जी लूना। मेरी जो फेवरेट लिस्ट है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, BTC, एथीरियम, डॉट के बाद जो मतलब मेरे पास जो फेवरेट लिस्ट में पड़ा है वो लूना है। लूना से मैंने स्टार्ट करूँगा, बाकी फिर आगे आगे हम देखते रहेंगे।
अच्छा, तरीकाकार ये होता है कि जब आपने डेली ट्रेडिंग की बात करनी होती है, इंट्राडे की हम बात करते हैं कि एक दिन के अंदर हम प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे, तो हमने कैंडल को रखना होता है 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 30 मिनट तक। मैं यहाँ पे एवरेज की बात करता हूँ तो 15 मिनट, चलें हम सोच लेते हैं कि 15 मिनट की कैंडल को हम देख के ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा, अब लूना की बात कर लेते हैं। ये जो मैंने लगाया है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमें बता रहा है एक दिन का डाटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 24 अप्रैल स्टार्ट हो रहा था और जहाँ तक अब हम तकरीबन एक दिन का डाटा जो है हमारे पास वो आ गया, ठीक है। तकरीबन पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसे ही सोचेंगे एक दिन का डाटा हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे हमने ट्रेड लेनी है तो हम क्या सोच के ट्रेड लेंगे कि ये सपोर्ट है जी हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास एक मिनिमम सपोर्ट थी पिछली, क्योंकि हमने ट्रेड लेनी थी ना, तो हमने यहाँ पे लेनी थी, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, फॉलो करें। अगर नहीं समझ आ रही तो आहिस्ता आहिस्ता से आ जाएगी, अगले कॉइन्स के ऊपर आ जाएगी, इसको अगर नहीं समझ रही आप तो। अच्छा, यहाँ पे हम एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं कि हमने जी मार्केट यहाँ तक आएगी ना तो हमने ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। अब आ जाती है जी बारी, आपका दिन स्टार्ट हुआ और ट्रेड चलते चलते आपकी इस लाइन तक पहुँच गई। आपने क्या किया, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी हुई थी, आपने जहाँ पे आके एक ट्रेड ले ली। अब ट्रेड ली तो यहाँ पे एग्जैक्टली बनते हैं $90.09। अब आ जाएं जी, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, हम लूना को ही निकालते हैं। $90.09 के ऊपर हमने ट्रेड ली थी, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। $100 हमने सारा का सारा लगा दिया। अब मार्केट ऊपर कहाँ तक गई है, ये देखें, यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी $90.09 पे, तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई थी $91 पे 2 सेंट पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, मार्केट चली गई थी 91.2 पे। क्या बना, $100 था, आपने लगाया था ना, क्या बना, कुछ फ़र्क पड़ा? आपने जहाँ पे ख़रीदा था और आपको ये पता भी नहीं था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। ये देखें, आपको मैं मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ। आपने जहाँ पे ट्रेड ली थी, एक दफ़ा तो ट्रेड मज़ीद नीचे आप लॉस में चले गए, ठीक है। 90.6 पे आ गया लूना, और मज़ीद नीचे भी आया, थोड़ा सा इससे भी नीचे 90.4 पे आया, और फिर से चले ऊपर चला गया और जहाँ तक आ गया 91.2 पे। बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि आपने ये सोच के ट्रेड ली थी, ये पिछली हिस्ट्री देखते हुए, क्योंकि ये सारा डाटा तो तब हमारे पास नहीं था ना कि हम यहाँ तक वेट करते। क्यों करते, हमारे पास ये डाटा तो मौजूद ही नहीं था। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे अगर ख़रीदते हैं तो मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, आपको तो पता ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आने का वेट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये देखें, हम कहते हैं जी यहाँ तक मार्केट आज नीचे से नीचे यहाँ तक गई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा के यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे 99.4 पे। मैं इतने से सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि एक छठी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। अच्छा, 99.4 पे आपने ख़रीद लिया मिसाल के तौर पे, अब मार्केट नीचे आना शुरू होगी, तो आपको पता है कि मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगी, नहीं पता। अगर मार्केट ऊपर भी जाती है, चलें सोच लें, ऐसे ही सोच लें, हम यहाँ पे एक और चीज़ इमेजिन करते हैं। ये देखें, हम कहते हैं जी मार्केट यहाँ से ऐसे आएगी और वापस यहाँ पे चली जाएगी। चलें यहाँ तक आप कर लें, यहाँ तक, ठीक है जी। मार्केट 99 से लेके 99.4 से लेके 91.5 तक चली जाएगी। अच्छा, फिर से हम लिखते हैं जी यहाँ पे 99.4 और $100 हमने लगा दिए जी। अब मार्केट ऊपर कहाँ पे चली गई, ये देखें, जहाँ तक, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो बनी हुई ना मार्केट ने, यहाँ से नीचे भी तो दोबारा आना है ना। मार्केट ऊपर हमें क्या पता जाएगी या नहीं जाएगी, तो 91.5 पे आ जाते हैं। 91.5 क्या बना जी, $2 बन गया जी। मार्केट मुकम्मल तौर पे अगर हमारे हिसाब से चलेगी तो पूरे दिन के अंदर अगर एक ट्रेड हमारी पास हो जाती है तो $2 बनेंगे, और इसके भी चांसेस 100% नहीं होते। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे भी आ सकती है, मज़ीद डिप कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें, मिसाल के तौर पे आप 23 अप्रैल का हम डाटा निकाल लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आके 23 अप्रैल का हम डाटा निकालते हैं।
आपने ये वीडियो बड़े सब्र से देखनी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। लें जी, हमने 23 अप्रैल का डाटा निकाल लिया, 24 अप्रैल तक हम आ गए जी। ये पूरे 24 घंटे बनते हैं, ठीक है। ये डाटा आ गया जी हमारे पास लूना का। ये मैं इसलिए लूना दिखा रहा हूँ क्योंकि बाकी कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा डिप में चले जाते हैं। वो तो आपने ख़रीदा है $2 पे, पता नहीं $1 पे चले जाएँ, पता नहीं $4 पे चले जाएँ, कुछ पता ही नहीं होता। लूना या डॉट या डॉज या थीटा, ये ऐसे कॉइन्स हैं जो टॉप 10 में आते हैं ना। ये कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा डिप में नहीं जाते, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ये चलते रहते हैं साइडवेज। तो इनमें हम देख रहे हैं कि एक दिन की ट्रेडिंग जो है वो हमें क्या प्रॉफिट दे सकती है $100 के साथ। कुछ लोग तो $10 लेके बैठे हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कुछ $50 लेके बैठे हैं, उनको भी छोड़ दें। $100 आपने सारा लगा दिया, क्या बना? अच्छा ये देखें, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई थी। आपने क्या सोचा कि यहाँ पे जाके आपने कॉइन ख़रीद लिया। मिसाल के तौर पे एक लाइन लगा देते हैं जी, यहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे आपने जाके ख़रीदा, क्या सोच के ख़रीदा कि मार्केट यहाँ तक जाएगी? आपने यही सोचा था ना कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। ये देखें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा होगा जी मार्केट थोड़ी सी डिप में आ रही है, यहाँ तक आएगी तो फिर से वापस आ जाएगी यहाँ तक। ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा हुआ? सोचें, मार्केट जहाँ से नीचे आना शुरू हुई थी, जहाँ पर गई, आपने ये सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ से नीचे आई है तो ऊपर तो जाएगी, $96 तक तो जाएगी, नहीं गई। क्या कर लिया आपने? कुछ हो सकता है अब, हैं? मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पे नहीं गई, आपने क्या किया? यहाँ पे बाई किया था, कितने पे? $95 पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लॉस कैसे होता है, जो ट्रेड फेल हो जाती है वो कैसे होती है। $95 पे आपने यहाँ पे 95.1 पे आपने ट्रेड ले ली कि मार्केट जाएगी जी 96 पे, 96.5 पे चली जाएगी और हमें $1-2 बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे आना शुरू हुई, यहाँ तक आ गई मार्केट। अब ये देखें, डिप में आती आती मार्केट उसी दिन मार्केट यहाँ तक आई है और ये रेट बनता है 90.6। अब देखें जी, हाँ एक मिनट, 95.1 पे आपने ट्रेड ली थी ये सोच के कि 96 पे जाएगी, मार्केट आ गई जी वापस 90.6 पे आ गई। आपने $100 लगाया था ना, ये कितने बचे? 95.2। ये एक कॉइन का भी हमने एनालिसिस किया है, इस तरह से किया करें। कितने मिनट लगे हैं? 12 मिनट हो चुके हैं। एक कॉइन का एनालिसिस किया है कि मार्केट इस तरह से बिहेव करती है आपके साथ, आपके पैसे लेके इस तरह से मार्केट भागेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग आपको थंबनेल लगा लगा के दिखा रहे हैं ना जी, $100 लगाएं, $10 आप डेली आराम से कमा सकते हैं। कैसे भाई? अच्छा सोचें, आपने यहाँ पे ये देखें, जो लोग $10 लेके बैठे हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। आपने $95 पे ट्रेड ली थी, $10 आपने लगाए थे, मार्केट चली गई 100 पे, मार्केट 95 से ऊपर 100 तक चलेगी, जो कि हुआ नहीं है। मैं आपको इमेजिन, सिर्फ मैं कह रहा हूँ, आप इमेजिन करें। आपने $95 पे ट्रेड ली, मार्केट 100 पे चली गई। 100 पे कहाँ खड़ा है? ये खड़ा है 100, ये देखें, ये है जी 100। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी, यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे चली गई। हुआ क्या? आपको कितनी प्रॉफिट हुई? 0.5, आधा डॉलर। और ये हुआ नहीं है। अगर हो जाता फिर भी आपको आधा डॉलर बचना था, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। आपने लगा दिया जी $500, यहाँ पे हम रेट लगा देते हैं जी। हाँ, आगे आ जाते हैं, अगले कॉइन पे चलें, अगले थीटा पे आ जाते हैं या डॉज पे। अच्छा जी, डॉज पे आ जाते हैं। डॉज को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक दिन का डाटा बनता है तकरीबन, मैं आपको बना देता हूँ अभी। यहाँ पे यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है जी मार्केट, ठीक है, और जहाँ तक मार्केट आ चुकी है। अब गौर करना है आपने, आपको यहाँ पे पता था कि मार्केट यहाँ जाएगी? अच्छा, नहीं पता था, कोई मसला नहीं है। हम ये सोच लेते हैं कि आपको पता था, हम ये सोच के चलते हैं कि आपको यहाँ पे इस डिप में आपको पता था, ये वाली जो डिप है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। आपको यहाँ पे पता था कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। चलें हम ये सोच लेते हैं कि आप भाई कोई नजूमी बाबा होंगे, आपको पता था, ठीक है।
आपने जहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे रेट क्या है जी 134, यहाँ पे क्या है जी 135। ये देखें 0.134 आपने जहाँ पे लगाए थे $100, 0.135 तक चली गई, क्या बना 100 का 100 ही पड़ा है, $0.7 प्रॉफिट आई। ये उस सूरत हाल में जब आपको पता था, और हमको तो पता ही नहीं होता, हम तो वेट करने बैठ जाते हैं कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी, इससे ऊपर जाएगी, और क्या होता है मार्केट नीचे आ जाती है, हमें तो पता ही नहीं होता। हमें कौन बताएगा कि यहाँ पे जाके मार्केट ने नीचे आना है। अच्छा अब सोचें 1 मिनट के लिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे 134 पे, और आपने ये सोचा, ऐसे आपकी सोच की बात कर रहा हूँ, आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, मार्केट ऊपर गई, आपने जहाँ पे वेट किया कि मार्केट और ऊपर जाएगी। अच्छा और ऊपर नहीं गई, मार्केट तो आ गई नीचे, ठीक है, फिर से ऊपर गई यहाँ तक, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर यहाँ तक चली गई। अब मज़ीद मार्केट जो है वो ये देखें कहाँ तक खड़ी है जी, यहाँ डिप में चली गई थी मार्केट, अब यहाँ पे आ गई। अब सोचें ये 1 दिन का डाटा है हमारे पास, आपको पता था कि मार्केट ने ये बिहेव करना है। अभी ये देखें यहाँ पे आई है मार्केट, ये 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट की, 1 मिनट की तो बात ही ना करें, 1 मिनट में तो कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा ये सोच लें मार्केट यहाँ से आपने बाई किया था कॉइन 134 पे, अगर सुबह सुबह आपने बाई किया था एक मिसाल के तौर पे, तो मैं आपको बताता हूँ अब आप कितनी प्रॉफिट में खड़े हैं। यहाँ पे 134 पे आपने बाई किया था $100 का, तो अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है 133 पे, $1 नुकसान। ये है जी यूट्यूबर का सच जो आपको नहीं बताते, ये करके दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे। लूना का हमने एनालिसिस किया, अभी डॉज का कर रहे हैं, अभी डॉट का भी मैं आपको शॉर्टली करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि डॉट के अंदर से हमें क्या बचता है 1 दिन के अंदर। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं, 15 मिनट की कैंडल पे आते हैं, 1 दिन का डाटा निकालते हैं। इस तरह से आप खुद किया करें, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप खुद किया करें। ये देखें हम रेक्टेंगल पकड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जी 24, यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया जी 1 दिन का। इस तरह से आप खुद किया करें। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, रेड करते हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत रेडनेस हो गई है। अच्छा जी, ये हमारे पास डाटा आ गया 1 दिन का, और मार्केट बहुत ऊपर नीचे जा रही है। सॉरी, इसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ये है जी हमारे पास 1 दिन का डाटा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं जी, आपने ख़रीदा था डॉट, कहाँ पे ख़रीदा था जी, मार्केट की पिछली हिस्ट्री देखते हुए आपने ये सोचा था कि मार्केट नीचे आएगी। कहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा है जी पिछला, अगर देखें तो यहाँ पे कम से कम एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे आती है। ये वो एनालिसिस है जो आपको लोग करके बता रहे होते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती है, एक यहाँ पे आती है स्पॉट इसकी, और फिर एक नीचे जाके यहाँ पे आती है तकरीबन। अच्छा ये हमारे पास डाटा आ गया। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि चलें अभी देखते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या बनती है, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे लगा लेते हैं। एक आपने बताया, समझ लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो दोबारा से हम यहाँ से बाई करेंगे, मज़ीद ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। पिछला डाटा हमारे पास है, ठीक हो गया। अब सोचते हैं जी, यहाँ पे हमने बाई किया था यहाँ पे 18.9 पे, एक $100 लगा देते हैं जी, 18.9। पैसे लगाए बिना, जब तक आप पैसे लगाए बिना कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपको कोई बचत नहीं आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होगा। 18.9 पे आपने बाई किया था, अब मार्केट चली गई ऊपर। ये देखें यहाँ पे आपने बाई किया था ना, मार्केट ऊपर गई यहाँ पे $19 पे, और मार्केट तो दोबारा से नीचे आ गई यहाँ पे। ये देखें पाथ बना के देखते हैं जी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से आपने बाई किया था, आपने सोचा था मार्केट यहाँ पे जाएगी, आप वेट कर रहे थे, मार्केट तो नहीं गई, मार्केट तो नीचे आ गई। फिर से मार्केट ऊपर गई है यहाँ तक, लेकिन आपको पता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं पता था। अब ये देखें
अब जब मैं कहता हूँ ना कि आपको पता नहीं था, तो आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। अभी मार्केट जहाँ पे खड़ी है, ये देखें, अभी कैंडल जो है वो सब्ज़ चल रही है, हमें ये लग रहा है कि रेट ऊपर जाएगा। कोई गारंटी है इस बात की? आपने जहाँ पे ट्रेड ले ली तो मार्केट अगर मज़ीद डिप में आ जाती है, जहाँ तक आ जाती है 18.1 पे, तो फिर क्या करेंगे? कोई ऑप्शन बचा हमारे पास? नहीं बचा। एक दिन की ट्रेडिंग के अंदर भाई $10 कैसे कमाओगे? मुझे दिखाओ। मैं सारे यूट्यूबर को चैलेंज कर सकता हूँ इस बात के ऊपर कि मुझे कमा के दिखाओ। एक दिन की पूरी ट्रेडिंग अपनी जो है वो लाइव आके बैठ जाओ, ट्रेडिंग करो, कमा के दिखा दो। फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं कर रहा। फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपका रिस्क भी उतना होता है। आपने $100 लगाया है तो आप 1000 की ट्रेडिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो रिस्क भी उतना होगा। ये नहीं होगा कि आप मिसाल के तौर पे फ्यूचर ट्रेड में $100 लगा के बैठे हैं तो रिस्क ही नहीं है। रिस्क तो है, आपके 100 के $100 चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जी, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे बाई किया था आज सुबह, एक मिसाल के तौर पे कितना बाई किया था? $100 का 18.9 पे। अब मार्केट आ गया जी नीचे 18.6 पे। क्या बना? $2 लॉस अभी तक। अब ये लॉस कब पूरा होगा? जब मार्केट कहाँ जाएगी? यहाँ पे, इस लाइन पे आएगी 18.9 पे। और इसका अभी कितना वेट करना पड़ेगा हमें? ये देखें, यहाँ पे खड़ी मार्केट, यहाँ से इसने यहाँ पे जाना है। कब तक जाएगी? कोई आइडिया बता सकता है मुझे? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 3 कॉइन्स का हमने एनालिसिस किया है, लूना, डॉज और डॉट। इन 3 कॉइन में से तो हमें अभी तक लॉस ही हुआ है। आपने जो डेली ट्रेडिंग की करके आपने $10 बचाने थे, वो $10 बचे नहीं हमारे, वो $2 हमने लॉस किया। तो क्रिप्टो में आप इस तरह से अर्निंग नहीं कर सकते। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट से बेजार होकर निकल जाएं। नहीं, आप क्रिप्टो मार्केट को बिज़नेस समझ के करें। अगर आप बिज़नेस समझ के नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगी, आप उल्टा लॉस में जाएंगे। एक $100 के साथ कुछ नहीं बनेगा। $100 को आपने लगा के छोड़ना है तो कैसे? सिग्नल फॉलो करें। आप आज ख़रीद के बैठे हैं $100 का, आपके पास ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप $50 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये गारंटी नहीं होती कि आपको $10 या $5 बच ही जाएंगे। ये गारंटी मैं नहीं दे सकता, कोई भी यूट्यूबर नहीं दे सकता। गारंटी सिर्फ इस बात की है कि आपने वेट करना है। दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप सेल करके निकलें। आप अपना कैपिटल बढ़ाएँ। लॉस में भी निकलना पड़ेगा, बहुत दफ़ा लॉस में निकलना पड़ेगा। अभी मैंने टेलीग्राम के ऊपर सिग्नल दिए हैं, लॉस में निकलना पड़ता है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मार्केट बिहेव किस तरह से करती है। हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ से नीचे आएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, हमें नहीं पता। अगर इसके अलावा आपके पास कोई मैनुअल ट्रेडिंग का कोई तरीका है, कोई ऐसा कॉइन है जादू वाला जो आपको हमेशा $10 कमा के देता है, तो मुझे बताएं। आपको वो यूट्यूबर अगर झूठ बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकता, मैं आपको सच बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। मैं आपको वो झूठे लारे, मैं आपको उम्मीदें दिला के क्रिप्टो मार्केट में ला के मतलब वो जलील करवाना नहीं चाहता, आपके पैसे ज़ाया करवाना नहीं चाहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दें। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सपोर्ट के सिग्नल मिलेंगे। डेली आप ट्रेडिंग नहीं वहाँ पे कर सकते, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इंतज़ार करना पड़ेगा, कभी हफ़्ता, कभी 5 दिन, कभी 20 दिन, कभी 1 महीना भी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें साथ ही होती हैं बिज़नेस में। आपने लगाए कितने? 18,000 रुपये। 18,000 लगा के कौन 1800 आपको कमा के दे सकता है? मुझे वो बंदा बताएं। नहीं होता ऐसे। ख्वाबों से बाहर निकलें, रियलिटी को समझें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।